हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो देखिए, ये ब्लॉग है जो मैंने कल ब्लॉग दिखाया था, उसके आगे का पार्ट है ये। तो यहाँ पे मैं सामान जो खरीद के ला रही थी दुकान से, तो ये रास्ते में मुझे चादर वाला मिल गया, तो मैंने इससे चादर खरीदी। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने रोटी सेकी है ये, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था सब्जी मेरी बन चुकी थी। मैंने बनने के लिए रख गई थी और आके देखा सब्जी बन चुकी थी। सब्जी बनने के बाद मैंने यहाँ रोटी सेकी है और दोनों जनों को मैं रोटी सेक के खिला दूंगी। यहाँ सब्जी मेरी बन गई है और अब मैं रोटी सेक रही हूँ। बाजार वहाँ सामान लेने जो मैं गई थी, तो मैं सामान ले आई हूँ और अब मैं राजा को लग रही है भूख। अब मैं राजा के लिए सेक रही हूँ रोटी। राजा के पापा मना कर रहे हैं कि अभी मुझे भूख नहीं लग रही है, तो उनको मैं बाद में सेकूंगी। पहले राजा को सेक के खिला दूँ। यहाँ मैंने राजा के पापा की थाली लगा दी है और उनको मैं खाना देने जा रही हूँ। और राजा अपना खाना ले जा चुका है, वो भी खाना खा रहा है। मैं गरम गरम सेक रही हूँ और दोनों जने खाना खा रहे हैं। और देखिए, मैंने ये देसी घी बनने रख दिया है। मैंने ये अपनी मलाई मक्खन चला लिया था और अब ये मेरा देसी घी बन रहा है। जब तक ये बनेगा तब तक मैं ये मूंग की दाल है, मूंग की दाल के बनाऊंगी आज लड्डू, क्योंकि बच्चे अब मूंग की दाल खाना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए हम माँओं को ये होना चाहिए कि कोई ना कोई तरकीब निकाल के बच्चों को मूंग की दाल जरूर खिलवाएं। इसमें बहुत प्रोटीन, विटामिन, बहुत ही फायदेमंद होती है ये मूंग की दाल। मैं बनाऊंगी मूंग की दाल के लड्डू। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ मूंग की दाल के लड्डू। मैं आपको मैं ये रेसिपी शेयर करूंगी। जब तक ये देसी घी बन रहा है तब तक मैं ये दाल को, ये आधी कटोरी से थोड़ी ज्यादा है, आधी कटोरी मान लीजिए, आधी कटोरी मूंग की दाल है, इसे मैं मिक्सी में पीस लूंगी। तो चलिए पीस लेते हैं इसे। और देखिए मैंने मूंग की दाल पीस ली है। ये देखिए मैंने मूंग की दाल पीस ली है और ये है बादाम, थोड़े से काजू। इनको मैं हल्का दरदरा सा मैं पीस लूंगी मिक्सी में। और ये एक कटोरी देसी घी इसमें डाल के और मैं उस दाल को भून लूंगी। तो मैं पहले थोड़ी सी गैस कम करके पहले ये काजू और बादाम को दरदरा पीस लेती हूँ। ये देखिए मैंने ये काजू और बादाम को पीस लिया है और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये देसी घी डाल के। और अब मैं इसमें ये मूंग की दाल जो पिसी हुई है वो डाल दूंगी। और अब हम इसे चला लेंगे। ये देखिए मूंग की दाल को मैंने देसी घी डाल के भूनना शुरू कर दिया है। और इसे जब तक भूनेंगे जब तक इसमें थोड़ा सा तेल, मतलब जो घी डाला है वो थोड़ा सा छोड़ने लगेगा और ये दाल थोड़ी सी सुनहरी सी हो जाएगी और इसमें खुशबू सी आने लगेगी। इसे जब तक भूनेंगे, तो इसे चलिए जब तक भून लेते हैं।
ये देखिए मैंने ये मूंग की दाल जब ठंडी हो गई तो इसमें मैंने बूरा मिला लिया, और जो मैंने मेवा कसे थे उसमें मिक्सी में पीसे थे, बादाम और काजू, वो डाल लिए, और इसमें डाल ली मैंने सफ़ेद इलायची पीस के डाल ली। और ये देखिए लड्डू मेरे बनके कितने बढ़िया तैयार हो रहे हैं। तो ये है मूंग की दाल के लड्डू। अगर बच्चे ज़्यादातर मूंग की दाल नहीं खाना चाहते हैं, और मूंग की दाल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, तो इसके लिए क्या करें, ऐसे करके लड्डू बना लें। मतलब कोई ना कोई ऐसा जरिया जरूर करें जिससे कि बच्चे मूंग की दाल खाएं। तो ये देखिए मूंग की दाल बहुत पौष्टिक होती है, हेल्थी होती है, और ये खाने में भी बहुत स्वाद लगते हैं। ये देखिए मेरे लड्डू बनके हो गए हैं तैयार। ये मूंग की दाल के लड्डू हैं। इसकी रेसिपी मैंने आज आपको शेयर करी, और कल बनाऊंगी मैं तिल के लड्डू, तो उसकी रेसिपी भी आपको शेयर करूंगी। देखिए कितने अच्छे लड्डू बनके तैयार हुए हैं, और आप भी खाइए। और रोटी वगैरह बनाने के बाद, और मैंने दोनों को, राजा के पापा को और राजा को, रोट खाना खिला दिया था। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि बर्तन मेरे काफ़ी सारे हो गए थे कि मैंने लड्डू वगैरह बनाए थे, तो उसके भी हो गए थे, और खाना पीना खाया बनाया उसके भी लड्डू, उसके भी बर्तन काफ़ी हो गए थे। तो यहाँ मैं बर्तन मांज रही हूँ, और ठंड ने तो कहर ढा रखा है, ठंड के मारे बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, अब मैंने बर्तन मांज चुकी हूँ, और यहाँ मैं बर्तन लगा रही हूँ, और जल्दी जल्दी बर्तन लगा लूँगी और रसोई साफ मैं कर लूँगी। और ठंड के मारे तो कोई काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना तो है। ठंड पड़े चाहे गर्मी लगे कुछ भी हो, खाना बनाना भी ज़रूरी है, खाना खाना भी ज़रूरी है, तो ये सारे काम भी ज़रूरी हैं, इसलिए ये काम तो सब करने पड़ते हैं और कर रहे हैं। हम महिलाओं का तो यही काम है कि घर में खाना बनाओ, खाओ, सफाई करो, खिलाओ, चाहे ठंड हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो। तो यहाँ देखिए मैंने ये बर्तन माँज के रख दिए हैं डलिया में। ये बर्तन जब तक निचड़ेंगे, सूखेंगे, जब तक मैंने गैस की रसोई वगैरह साफ कर ली है। और अब हो गया था रात का टाइम, और रात में फिर मैंने इन लोगों को खाना बनाया। मतलब सब्जी तो सुबह की बनी हुई रखी थी, और मैंने रोटियां सेक दी हैं। और मतलब दोपहर में खाया तो देर से था, तो इसीलिए किसी ने भी ज़्यादा नहीं खाया। एक एक दो दो रोटी सेकी मैंने, और हम लोगों ने खा ली। और मैं यहाँ पर एक गैस पे सब्जी गरम कर रही हूँ, और एक गैस पे रोटी सेक रही हूँ। और यहाँ पे मैंने खाना परस के दे के आ रही हूँ मैं। और फिर अब हो गया है ये अगले दिन का सुबह, यानी कि सुबह का टाइम है ये। सुबह को मैंने आपके बताया था कि उसके लड्डू, तिल के लड्डू मैं अगले दिन बनाऊंगी, तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं तिल के लड्डू। सुबह का काम तो मैं निपटा चुकी थी, मतलब सुबह का खाना पीना बना लिया था, और राजा के पापा को खाना खिला चुकी थी। राजा के पापा जा चुके थे तहसील, उनके जाने के बाद फिर मैंने ये लड्डू बनाए। और ये दिन है संक्रांत का, तो आप सबको हैप्पी संक्रांत, हैप्पी मकर संक्रांति। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये मावा, मैंने आपकी घर तो नहीं बनाया था, नहीं, मैं हर साल मावा अपना घर ही बनाती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने घर पर मावा नहीं बनाया, ये मैं बाजार से मैंने मंगा लिया था। तो यहाँ पर देखिए ये मैं मावा भून रही हूँ, और तिल मैं पहले भून चुकी थी, तिल भून लिए थे, क्योंकि संक्रांत वाले दिन तिल को भूनना बहुत ज़रूरी होता है। ये कहते हैं कि तिल चटके और दिन सटके। तो यहाँ पे मैंने ये तिल भून लिए हैं, और तिल भूनने के बाद मैंने ये मावा भून लिया। मावा भूनना, जब मावा ठंडा हो गया बिल्कुल, तो फिर मैंने उसमें ये बूरा मिला लिया है। बूरा मैंने चीनी को मैंने घर पे ही मिक्सी में पीस लिया था, तो ये जो चीनी जो पिस जाती है उसको बूरा बोलते हैं। तो ये मैंने बूरा अपने अंदाज से मैंने मिला लिया है इसमें। मिलाने के बाद और इसी में ही मैं तिल मिला लिए मैंने। इसकी यही रेसिपी है कि पहले तिल भून लीजिए,
मावा ठंडा हो जाए तो उसके बाद उसमें तिल और मावा ये चीज़ें मिला के उसके आराम से लड्डू बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने तिल भी मिला लिए हैं और मावा और बूरा ये तीनों चीज़ें मैंने मिला ली हैं। और इसमें आप लोग और भी कुछ मिला सकते हैं, जैसे मेवा वगैरह, काजू है, बादाम है, किशमिश है, ये चीज़ें मिला सकते हैं, मैंने मिलाई नहीं है। तो यहाँ देखिए तिल थोड़े मुझे कम लग रहे थे तो मैंने थोड़े तिल और डाल लिए हैं उसमें। और इसके बाद मैं इसे खूब अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, खूब ढंग से इसे मिला लूँगी। और इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी इसके लड्डू। तो देखिए यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ लड्डू। और देखिए लड्डू भी इसके बड़े आराम से बन जाते हैं। ये देखिए खूब आराम से बन जाते हैं ये देखिए। और ये त्योहार आते हैं, इस बहाने से घर में ये चीज़ें बन जाती हैं। नहीं तो सोचते रह जाओ कि बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाते हैं। के बहाने से ये चीज़ें बन पाती हैं। और मुझे भी काफ़ी शौक है इन चीज़ों को बनाने का। देखिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ लड्डू मेरे कितने बढ़िया बन के हो रहे हैं तैयार। ये देखिए, और बच्चों को भी अच्छे लगते हैं ये तिल और मावा के लड्डू, तो मैं इस वजह से और बना लेती हूँ। मन भी जब ही करता है जब बच्चे और बच्चों के पापा खाते हैं। तो ये देखिए मेरे लड्डू, तिल के लड्डू और मूंग की दाल के लड्डू मेरे बनके हो गए हैं तैयार। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने ये संक्रांत का सामान यहाँ रख लिया है मनसने के लिए। ये देखिए इस श्रृंगार का सामान है। और इधर ये खिचड़ी है, मिर्च हैं, आलू हैं और नमक है, मिर्च हैं, ये चीज़ें सारी रखी हुई हैं। सब चीज़ें ये मैं मनस लूँगी। ये देखिए यहाँ आलू हैं। और जितना भी आपका श्रद्धा हो, जितना बजट हो, आप उस हिसाब से मनस सकते हैं। लेकिन श्रृंगार का सामान तो 16 ही चीज़ें मनसते हैं। यहाँ देखिए फिर मैं सारा सामान इकट्ठा करके फिर मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए। ये यहाँ पे मैं महावा लगा रही हूँ और इसको आलता भी बोलते हैं। ये चीज़ें मतलब महावा लगानी बहुत ज़रूरी होती है हमारे हिंदू धर्म में। मैंने यहाँ पे ये बाल खोल रखे हैं। आज मैंने सिर धोया था तो बाल हो रहे हैं गीले, तो ये मैं यहाँ खोल के बैठी हूँ बालों को। आप लोग सोच रहे होंगे आज कैसे बाल खोल के बैठी है, तो मैंने इसीलिए बाल खोल रखे हैं। बालों को मैं बैठी हूँ अभी कि सूख जाएं, लेकिन सूखे नहीं हैं अभी। और मैंने पूजा कर ली है। संक्रांत मनस दी है, जो सामान मनसा जाता है वो सामान मैंने मनस दिया है। और आप लोगों का त्योहार कैसा मना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और खूब बढ़िया संक्रांत मने आपकी, और मेरी भी अच्छी मनी है। और कहते हैं संक्रांत पे पतंग उड़ाते हैं। आप लोगों ने पतंग उड़ाई कि नहीं उड़ाई, और क्या क्या करा आपने संक्रांत पे मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं तो संक्रांत मनस के पूजा पाठ करके बैठी हुई हूँ, चाय पी रही मैं, क्योंकि आज है मंडे और मेरा मंडे का होता है फास्ट। तो मैंने भोलेनाथ का व्रत रख रखा है, तो मैंने वही पूजा करी थी और मैं बैठी के पी रही हूँ चाय। राजा के पापा तहसील गए हैं और राजा गया है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और मैं अकेली बैठी हूँ। अभी छोटी बहन का फ़ोन आ गया था तो मैं उससे फ़ोन पे बात करती रही और चाय पीती रही। और चाय भी मैंने पी ली है, अब बैठी हूँ खाली। तो मैंने सोचा अब आपसे बात कर लूँ, क्योंकि आप सभी मेरा परिवार हो। स्वेटर बनाया था, जमसूट बनाया, वो भी मैंने आपसे शेयर करा था। तो और बताइए, मैं इसके अलावा और भी आगे मैं आपको कान्हा जी के स्वेटर वगैरह बताऊंगी।